बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात पंजुम के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। जमात पंजुम बेटा, आज के तदरीसी अमल में हम उर्दू अलफ़ के सबक नंबर 4, सबक का नाम है खिदमत ख़लक़ एक इबादत। खिदमत ख़लक़ एक इबादत, इसके बारे में कॉपी वर्क तहरीर करेंगे। कॉपी वर्क में आपके सवाल जवाब और खुलासा शामिल है। अगर ये काम आपको ज़्यादा लंबा लगे, एक दिन आप सवाल जवाब तहरीर कर लें और दूसरे दिन आप फिर दोबारा वीडियो रिप्ले करके उसका खुलासा तहरीर कर लें। जो काम आपने जिस दिन लिखना है उस दिन उसको याद करना है और ये अपने लिए एक टाइम टेबल बना लें। उसके मुताबिक आप अपना काम करें। जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो नोट से भी देख लिख सकते हैं। ये काम आपने तहरीर करना है। ये काम आपको दोबारा आपकी क्लासेस में करवाया नहीं जाएगा। सबसे पहले है नंबर 1 पे जो सवाल है, सबक। सबसे पहले बेटा, सबक का नाम जो पढ़ाई है वो आपने अपनी किताब से खुद करनी है और ये आपकी होमवर्क डायरी है। सबक की पढ़ाई क्या है? आपकी होमवर्क डायरी है। कोई बच्चा अगर पढ़ाई के बगैर सबक का काम, लिखाई का काम करेगा अपनी कॉपी पे, तो वो उसको कुछ नहीं समझ आएगी, वो सिर्फ उसका रट्टा होगा। तो आपने रट्टे को बेटा नहीं लगाना, रट्टे को ख़त्म करें। अपनी जो है मेहनत से अपना काम खुद करना सीखें। कैसे आपने काम को करना है, उस तरह आपको याद करने में भी आसानी होगी। और आधा काम आपका, जब आप काम को पढ़ना शुरू करते हो, समझना शुरू करते हो, तो आधा से ज़्यादा आपको काम की समझ आ जाती है। सबक का नाम से आपको ज़ाहिर हो गया होगा, खिदमत ख़लक़ का काम है। खिदमत ख़लक़ जो है अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना, और ये क्या है? ये एक इबादत है। खिदमत ख़लक़ क्या है बेटा? एक इबादत है। अल्लाह ताला ने जो हमारी माशरती ज़िंदगी है उसमें हमें सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का, मुसलमान एज़ आ मुस्लिम हैसियत से हम सब एक दूसरे के लिए क्या है, मदद करने वाले हैं। कि हमें कहीं पर भी कोई, अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत होती है तो हमें क्या है, उसका नेकी का मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें फ़ौरन उसकी मदद की ज़रूरत करनी चाहिए, क्योंकि इंसान एक माशरती हैवान है और यहाँ पे मिलजुल कर नहीं रहेगा, मिलजुल कर काम नहीं करेगा, मिलजुल कर एक दूसरे की मुश्किल में या मुसीबत में या आजमाइश के वक्त उसकी मदद अगर वो नहीं करेगा तो फिर कल को उसकी भी कोई मदद नहीं करेगा। और आपको बताने का मकसद ये, आपको ये सबक पढ़ाने का मकसद है कि आपको भी पता हो कि आपने भी ये जज्बा हो आपका कि आपने भी लोगों की मदद किस तरीके से करनी है। ये खूबसूरत वाक़े के ज़रिए से आपको खिदमत ख़लक़ की तरफ जो है वो सबक देने की कोशिश की गई है। कि एक वाक़या है जो कि मुसलमानों और मुहाजिरीन के मुतालिक है और यहूदियों के मुतालिक, ठीक है। ये आपको याद होगा, जब हम इस्लामियत का सबक पढ़ते हैं तो हमारे पास एक सबक आता है हिजरत मदीना। हिजरत मदीना में जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, तो वहाँ पे मदीना में, चूँकि आपको पता है कि जब हम जहाँ पे हमारे घर बार होते हैं आबाद, जहाँ पे हम आबाद होते हैं, वहाँ पे हमें बहुत सी सहूलियात मुयस्सर होती हैं। लेकिन अगर हम अपने घरों को छोड़ के यकदम दूसरी जगह पे जाना पड़ जाए, किसी मुश्किल की वजह से छोड़ना पड़ जाए, तो हम अपने सारे घर का सामान नहीं उठा सकते बेटा, वो ज़मीन वही रह जाएगी। कितना का हम सामान उठा सकते हैं, कितने के दिनों का सामान उठा सकते हैं। तो जब मुसलमान वहाँ पे बेचारे बेसर सामानी की हालत में मदीना मुनव्वरा गए, तो वो उनके पास मुआशी कमी हालात का तो सामना था ही, मुआशी यानी पैसे की कमी तो थी ही, उसके साथ साथ उनको ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो भी मुयस्सर। अगरचे मदीना के जो अंसार मदीना थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुसलमानों के अंसार मदीना की जो वाक़यात है, क़ुव्वत मदीना का जो एक काम किया, वो एक मिसाली हैसियत रखता है। तो वहाँ पे जो मुसलमानों को एक बाकी मसाइल का सामना था, वहाँ पे एक पीने के पानी का मसला भी था। तो ये मसला आपने देखना है कि वो किस तरीके से मुसलमानों का हल हुआ। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपने खुद से जब रीडिंग करेंगे तो उसका आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से सवालों के जवाब भी तहरीर करें और खुद से सबक का खुलासा भी तहरीर कर सकेंगे। आप लोगों को इस्लामी तारीख़ जो है उसके बारे में भी बताने का मकसद है कि हमारी जो इस्लामी तारीख़ में जो अहम वाक़यात गुजर चुके हैं उनके बारे में आपको वाक़फ़ियत, उनके बारे में आपको आगाही हो, आपको पता हो कि हमारे इस्लाम में, हमारे माजी में कौन कौन से अहम वाक़यात जो हैं वो हो चुके हुए हैं। ये उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या है, ठीक है। और अल्लाह ताला भी हमारा खिदमत ख़लक़ में जो इस्लामी इबादत है वो एक इबादत समझा जाता है। अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को पसंद करता है और उनको अजर अज़ीम से नवाजता है। आइए देखते हैं कि मैंने सवाल के जवाब तहरीर किए हैं वो क्या हैं। नंबर 1 पे सवाल है, अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद करता है? अल्लाह ताला, जवाब क्या है? अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करते हैं जो उसकी मखलूक की भलाई चाहते हैं और उसकी मखलूक से प्यार करते हैं।
ये सबक बेटे जो बड़े हैं हमारे, वो तो बहुत सारी बातें सीख चुके हैं। आप बच्चे हो, आप अभी सीखने के मराहिल में हो, तो आपने ये सबक सीखा है आज के सबक में कि अल्लाह ताला, हम सब किसको मानते हैं? अल्लाह ताला को मानते हैं। तो अल्लाह ताला को कौन कौन सी बातें पसंद हैं? उनमें से एक बात ये भी है कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदों के साथ अच्छा सलूक करो, मेरे बंदों के साथ अच्छे तरीके से रहो, मेरे बंदों को तंग नहीं करो। सब 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 जब इस बात का ख्याल रखेंगे, सब जब इस चीज़ को पर अमल करेंगे, तो फिर हम में से कोई भी तंग नहीं होगा। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है कि अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद फरमाता है? अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करते हैं जो उसकी मखलूक की भलाई चाहते हैं और उसकी मखलूक से प्यार करते हैं। नंबर 2 पे है बेर रोमा का क्या मतलब है? बेर अरबी ज़बान में कुआं को कहते हैं। रोमा एक यहूदी का नाम था जिसके बारे में मतलब ये वाक़या है। ठीक है, बेर अरबी ज़बान में कुएं को कहते हैं और कुएं का मालिक यहूदी था जिसका नाम रोमा था। इस तरह इसका मतलब हुआ रोमा का कुआं। ये जवाब आपने इसी तरह तहरीर करना है कि बेर क्या है? अरबी ज़बान में कुएं को कहते हैं, कुएं जिसमें पानी जमा किया जाता है, पानी ज़ख़ीरा किया हुआ। ठीक है, जहाँ से अभी तो हमारे पास पाए और इस तरह के जैसे हम टैंकी नहीं होती, छतों के ऊपर टैंकी बना लेते हैं, लेकिन पहले जो बेटे इस तरह के कोई आम ज़राए जो थे हमारी ज़रूरियात के, वो इस तरह के थे कि ज़ेर ज़मीन से लोग पानी के ज़ख़ीरा करने के लिए खुदाई करते थे ज़मीन की, फिर वो नीचे से पानी निकलता था और वो पानी लोग अपने खाने पीने इस्तेमाल, पहनने ओढ़ने धोने में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, नहाने धोने में। तो इसी तरह मदीना मुनव्वरा की जो ज़मीन थी उसमें साफ़ पानी का मिलना बहुत मुश्किल था, तो वहाँ पे एक मीठे पानी का कुआं था जिसके मालिक कौन था? यहूदी था। मज़ीद सारा वाक़या आपको मैंने बताया, आप पढ़ाई खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा। नंबर 3, यहूदी ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूरा कुआं क्यों फ़रोख्त किया? यहूदी ने पहले आधा कुआं बेचा। यहूदी ने पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आधा कुआं बेचा। इस तरह ये कुआं एक दिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिल्कियत में होता। उस दिन पानी सबके लिए मुफ्त होता। दूसरे दिन यहूदी से कोई पानी खरीदने ना आता। उस यहूदी ने सारा कुआं फ़रोख्त कर दिया। इस तरह उस यहूदी ने सारा कुआं क्या है? फ़रोख्त कर दिया। जब यहूदी के पास कोई भी पानी खरीदने नहीं आता तो उसने क्या किया? इसलिए यहूदी ने वो सारा कुआं, पूरे का पूरा कुआं जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़रोख्त कर दिया। बेटे आपने कॉपी पे काम करने से पहले सब बच्चों ने कॉपी पे जो रीडिंग किताब की जो पढ़ाई है वो ज़रूर करनी है। बड़ा खूबसूरत वाक़या है, बड़ा दिलचस्प वाक़या है और इंटरेस्टिंग दिलचस्पी वाला वाक़या है कि आप इसको शौक़ से पढ़ोगे। हुआ यूँ था, थोड़ा थोड़ा मैं तो ये चाहती हूँ कि आपको खुद से पता चले, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे पॉइंट कुछ बता देती हूँ कि यहूदी ने पहले तो यहूदी कुआं बेचने पे वादा ही नहीं था, वो कुएं का पानी बहुत महंगे दाम में बेचता था। फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने उसे किसी तरह कुआं बेचने पे कायल कर लिया और कायल यूँ किया कि इस तरह करो, तुम आधे दिन कुआं तो तुम्हारे पास ही रहना है, एक दिन की कुएं की कीमत मैं तुम्हें दे देता हूँ, एक दिन कुएं का पानी मैं बेचा करूँगा और एक दिन यानी एक दिन कुआं मेरे पास होगा और एक दिन तुम्हारे पास होगा। तो कुआं इस तरह कुआं भी तुम्हारे पास रहेगा और इस तरह मुसलमानों को जिस दिन मेरी बारी होगी उस दिन मैं मुसलमान को पानी भी मिल जाएगा, ताकि वो फिर मेरी मर्ज़ी कि मैं जिसके मुताबिक भी पानी जो है वो लोगों को दूँ। यहूदी ने जब दोहरा फ़ायदा देखा कि कुआं भी मेरे पास है, पैसे भी मिल रहे हैं, और उसने फिर यूँ किया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुआं क्या है? बेच दिया। जब यहूदी ने कुआं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक दिन के लिए बेच दिया, अब जिस दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी थी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुआं जो है वो मुसलमानों और आम मदीना के जो लोग थे सब उनके लिए मुफ्त जो है, उन्हें कहा कि आप मुफ्त पानी उस दिन ले जा सकते हो। जिसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी होती थी, जितने भी मदीने के लोग थे मुहाजिरीन वगैरह, वो दूसरे दिन का पानी भी जो है वो अपने घर में ज़ख़ीरा कर लेते, पानी भर लेते, क्योंकि मुफ्त पानी होता था। उसके बाद जब दूसरे दिन यहूदी की बारी आती तो कोई भी पानी खरीदने ना आता, यहूदी सारा दिन कुएं पे बैठा रहता। इस तरह कुछ अर्सा उसने गुजारा। जब उसे पता चला कि ये तो मेरी आमदनी का गुजरिया ही नहीं बन रहा, मुझे तो कोई ले ही नहीं रहा पानी मुझसे, तो फिर उसने क्या किया कि वो सारा कुआं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी बेच दिया। नेक्स्ट है
नंबर 4 पे सवाल क्या है, हज़रत उस्मान गनी ने यहूदी से पूरा कुआं कितने में ख़रीदा। अब उसकी कीमत देखते हैं। यहूदी ने आधा कुआं 12,000 दिरहम में बेचा और फिर बाद में आधा कुआं 8,000 में बेचा। यहूदी ने पहले आधा कुआं कितने में, पहला जो कुआं बेचा था वो 12,000 दिरहम में बेचा और फिर बाद में उसकी कीमत थोड़ी सी कम हो गई, फिर 8,000 में बेचा। इस तरह पूरा कुआं जो है 20,000 दिरहम में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़रीदा। मुसलमान महाजरीन में से सबसे ज़्यादा जो गनी थे हज़रत उस्मान, का लक़ब भी गनी, इसी वजह से आप बहुत मालदार थे। और एक और मालूमात जो मैं आपसे बेटा शेयर करती चलूँ यहाँ पे, कि दुनिया में सबसे कदीम तरीन जो बैंक अकाउंट है वो हज़रत उस्मान गनी का जो अब तक चला आ रहा है सऊदीया में, वो हज़रत उस्मान गनी था। आप बहुत ज़्यादा गनी और मालदार थे, उसी वजह से आपको गनी का लक़ब भी दिया गया, मालदार होने का। आप मुसलमानों पर अल्लाह ताला की राह में बढ़ चढ़ कर और बग़ैर किसी फ़र्क के ख़र्च करते। यहाँ पे भी देखिए कि उस लिहाज से कुओं की कितनी महंगी कीमत बनती है कि 20,000 में पूरा कुआं जो है 20,000 दिरहम में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों की खिदमत के लिए क्या किया, ख़रीद लिया। कि पहले उसको हर तरह से कोशिश की कुआं बेचने की, नहीं बेचा, उसको फिर आधा लिया, आधे लेके फिर आपने जब मुफ्त पानी दिया तो मदीना के जो आम लोग थे वो भी उससे फ़ायदा हासिल करना शुरू हो गए। तो यहूदी जो है वो जिससे कीमतन पानी लोगों को बेचता था, उसकी आमदनी का ज़रिया था, उसका ख़त्म हो गया। उसने फिर तंग आके क्या किया कि वो बाकी का कुआं भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेच दिया। उसके बाद नेक्स्ट में नंबर 5 पे क्या क्वेश्चन है, इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि जो शख्स अल्लाह की खातिर लोगों की भलाई के लिए काम करता है उसे सवाब मिलता है, अल्लाह उससे खुश होता है। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की मखलूक की खातिर जो काम भी हम करेंगे उसमें हमारे लिए अजर व सवाब का सबब जहाँ पे वो चीज़ होगी वहाँ पे अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी होगा। तो इसलिए खिदमत खलक के काम, बुज़ुर्गों की खिदमत, छोटे छोटे आपकी खिदमत के जो भी काम है, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी अंधे नबीने को रास्ता पार कराना, किसी की मदद करनी, बेटा ज़रूरी नहीं है कि हम बढ़ चढ़ कर बहुत ही कोई बड़ी बड़ी मदद करें। हम छोटे से नुक्ते से स्टार्ट करते हैं मदद के, तो अल्लाह ताला हमें हमसे ज़्यादा खिदमत खलक के काम ले और भलाई के काम ले। ठीक है, जो सवाल के मश्की काम के जो सवाल इसमें शामिल है, सवाल नंबर 2 वो है 2, 3, 4, 5 किताब पर ये आपके पास मैं आपको बता देती हूँ। आप सवाल किताब से ये काम देखिए कि किताब में ये काम कहाँ पे है। जी फिफ्थ क्लास में किताब में जो आपका सफ़ा नंबर 13 पे जो सवाल नंबर 2 आपका शामिल है, उसमें आपने दुरुस्त जवाब के इंतखाब करना है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब जो है वो आपने खुद सबक को पढ़ने के बाद करना है। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में आपका दर्जेदार अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। जुमलों के अल्फाज हैं हिजरत, उमड़ आए, रसामंद, दुनियावी फ़ायदे, आखिरत। ये खुद आपने करने हैं, आपने अपनी मेहनत से इन जुमलों को खुद बनाना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है दर्जेदार अल्फाज के मानी लुगत से तलाश करें। इन लफ्ज़ों के मानी आपने तहरीर करने हैं। खसारा, मामूल, बशारत, मुआवजा, सदका जारिया, नफ़ा। ये खुद से आपने डिक्शनरी से लुगत से तलाश करना है, उर्दू लुगत से। उसके बाद सवाल नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। सवाल नंबर 5 आपका ग्रामर के मुतालिक है। ग्रामर से आपने फ़ेल माजी और माजी, हाल, मुस्तकबिल जो ज़माने होते हैं ना, 3 गुज़रा हुआ ज़माना और आने वाला ज़माना और मौजूदा ज़माना। फ़ेल माजी कौन सा ज़माना होता है, जो फ़ेल माजी गुज़रा हुआ ज़माना, हाल मौजूदा ज़माना, मुस्तकबिल आने वाला ज़माना। और उसमें पहचान जो होती है वो माजी में था, थी, थे इस्तेमाल होता है, हाल में है, हैं, हूँ इस्तेमाल होता है, मुस्तकबिल में गा, गी, गे। आपने इन फ़िक्रात को पढ़ना है, इन फ़िक्रात के आगे आपने लिखना है। जैसे मदीना मुनव्वरा में यहूदी का कुआं था, फ़िल माजी है, इसे था लगा हुआ है, माजी का फ़िक्रा है। यहूदी मुसलमानों को महंगे दामों पानी फ़रोख्त करता था, ये भी फ़िल माजी का है क्योंकि इसके आखिर में क्या है, था लगा हुआ है। अब आते हैं बेटा सवाल पेज नंबर 15 पे, ये पेज नंबर 14 का आपका है। उसके बाद पेज नंबर 15 पे फ़िक्रा आता है मुझे इससे कहीं ज़्यादा की पेशकश होगी। फिर मुस्तकबिल है, किताब पे ही आपने काम करना है। एक रोज़ यहूदी का हक होगा, फिर मुस्तकबिल है क्योंकि इसकी पहचान क्या है कि इसका अमदादी फ़ेल जो है गा, गी, गे आता है फिर मुस्तकबिल में। कुएँ को आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। बेटा फ़ेल माजी में एक और पहचान होती है कि इसमें फ़िक्रे का जो अख्ताम है वो अलिफ
बड़ी ये और छोटी ये भी ख़त्म होता है। ठीक है, फ़िक्रे का इख्तिताम क्या है, ये या भी आता है इसमें, अलिफ पे, बड़ी ये पे, छोटी ये पे भी ख़त्म होता है। कुएँ को आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, फ़िल माजी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बशारत दी थी, फ़िल माजी। ये मैंने आपको बता दिया। अब आप अपनी अपनी किताब पे इनको क्या कर लेना है, तहरीर कर लेना है। कॉपी वर्क सवाल जवाब आपके, वो भी आपने कुछ वक्त अपनी कॉपी पे तहरीर करना और उनको याद करना, और सबक की पढ़ाई और सबक का मशक़ी काम आपने खुद करना है। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।